नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल के भरे जाएंगे 1226 पद। एसएमसी शिक्षकों का मानदेय बढ़ा। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, राज्य चयन आयोग के गठन को मंजूरी। दिल्ली पहुंची प्रतिभा खड़गे से बोली, कर्मठ कार्यकर्ताओं को जल्द दी जाएं जिम्मेवारियां। शिमला पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री, बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान। दिव्यांगों के लिए ऊना में खुला प्रदेश का पहला पुस्तकालय, 400 से अधिक किताबें उपलब्ध। होटलों में पर्यटकों को मिल रहा 50% तक का बम्पर डिस्काउंट। आपदा के बाद लौटने लगी है रौनक। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में सरकार ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पद भरने का निर्णय लिया। इसमें 877 पुलिस पुरुष कांस्टेबल, 292 महिला पुलिस कांस्टेबल तथा 57 कांस्टेबल चालक शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने अवैध खनन से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने के दृष्टिगत उद्योग विभाग में खनन निरीक्षण के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षण के 24 पद और खनन रक्षक के 38 पद भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में उद्यान विभाग में उद्यान प्रसार अधिकारी के 50 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त बैठक में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में एसएमसी शिक्षकों के मानदेय को 1 अप्रैल 2023 से 2000 रुपए प्रति माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से 2115 शिक्षक लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय को 1 अप्रैल 2023 से 3900 रुपए से बढ़ाकर 4400 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया गया। इससे 283 जलवाहक लाभान्वित होंगे। हिमाचल कैबिनेट की गुरुवार को संपन्न मीटिंग में भंग किए गए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। अब प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में राज्य चयन आयोग क्लास 3 और क्लास 4 की भर्तियां करेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को पेपर लीक की घटनाओं के बाद सुक्खू सरकार ने भंग किया था। इससे 9 महीने से भर्तियां लटकी हुई हैं। नए आयोग के गठन के बाद अब रुकी हुई भर्तियां शुरू हो सकेगी। इसके गठन से पहले सरकार ने रिटायर आईएएस दीपक सानन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पर कैबिनेट में इसके गठन का निर्णय नए चयन आयोग के लिए चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ज्वाइंट कंट्रोलर, डिप्टी डायरेक्टर आईटी और लॉ ऑफिसर के पद सृजित करने का फैसला लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने वीरवार को दिल्ली पहुंचकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भेंट कर सक्रिय कार्यकर्ताओं की अनदेखी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ होते हैं, इन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। प्रतिभा सिंह ने कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए सुक्खू सरकार में जिम्मेवारियां मांगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ल से भी मुलाकात कर प्रतिभा सिंह ने यह मांग उठाई। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बने 9 माह से अधिक समय हो गया है। प्रतिभा सिंह बीते कई माह से यह मामला उठाती रही हैं। प्रतिभा का तर्क है कि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव जीतने के लिए यह नियुक्तियां करना आवश्यक है। प्रदेश में निगमों और बोर्डों में अध्यक्ष उपाध्यक्षों की अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम व राष्ट्रीय सचिव सरदार नरेंद्र सिंह ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय शिमला का प्रवास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करे। प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय महामंत्री के साथ 4 बैठकों के दौर हुए। पार्टी की गतिविधियों के संचालन हेतु प्रदेश स्तर पर क्या क्या सुधार होने चाहिए, इसके लिए बैठक हुई।
व्यवस्था की दृष्टि से दूसरी बैठक हुई। तीसरी बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दुष्यंत गौतम ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और हिमाचल बीजेपी को अपने संगठन को बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूत करना है। हमारा देश श्रद्धेय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और देश के बढ़ते हुए कदम आगे ही बढ़ते हैं। इसके लिए हमको प्रयास करने हैं। दिव्यांगों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर ऊना में गुरुवार को स्वामी विवेकानंद स्मृति पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी व नेशनल करियर सर्विस सेंटर के सहयोग से बने पुस्तकालय का शुभारंभ जिला उपायुक्त राघव शर्मा ने किया। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों से संबंधित लगभग 400 से अधिक किताबें उपलब्ध हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होंगी। कोई भी विद्यार्थी इस पुस्तकालय में आकर अपनी रुचि के अनुसार विषय की पुस्तकों को पढ़ सकता है। पुस्तकालय में सभी दैनिक समाचार व पत्रिकाएं भी उपलब्ध रहेंगी। अगर आप कुल्लू मनाली में पहाड़ों की सैर करने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका है। प्रदेश में बर्फीली वादियों के लिए मशहूर मनाली के होटलों में पर्यटकों को 50% तक का बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। हाल ही में आई भारी आपदा ने यहाँ के पर्यटन कारोबार को पूरी तरह ठप कर दिया था। जुलाई से बंद पड़े पर्यटन नगरी मनाली के होटल अब खुलने लगे हैं। छुटपुट पर्यटक बाहरी राज्यों से मनाली पहुंचने लगे हैं। दशहरा उत्सव तक पर्यटन नगरी मनाली में चहल पहल बढ़ने की उम्मीद है। मनाली के होटलों में इन दिनों 50% तक की छूट दी जा रही है। इन दिनों मनाली आने वाले पर्यटकों में पश्चिम बंगाल के पर्यटकों की संख्या अधिक है। पर्यटन कारोबारियों की माने तो सितंबर महीने में पश्चिम बंगाल के पर्यटकों की आमद ही रहती है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।